हेलो दोस्तों, आज हम मैथ में पढ़ेंगे फ्रैक्शन भिन्न। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। भिन्न हमें किस तरह प्राप्त होती है? अंश बटा हर से हमें भिन्न प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, जैसे 1/2 है कॉमा 7/9 है कॉमा 11/17 है कॉमा 21/24 है। ठीक है, बड़ी छोटी और आरोही क्रम में भिन्न लगाएं, अवरोही क्रम में लगाएं, तो हम इसे किस तरह निकालेंगे? देखो, 1/2 में से 1 घटाया, डिफरेंस जो अंतर आया है उसे अंश के नीचे लिखना है। 2 में से 1 घटाया तो 1 का अंतर है, इसके नीचे डिफरेंस। 7/9 में से 7 घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस इसी के नीचे लिखना है। 11/17 में से 11 घटाएंगे 6 आएगा, 6 का यहाँ लिखना है। 21/24 में से 21 घटाएंगे 3 का डिफरेंस है, यहाँ लिखना है। 1, 2, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, या ऐसी संख्या लेंगे जो 1 से ही भाग जाए, 2 से ही भाग जाए, 6 से ही भाग जाए, 3 से ही भाग जाए। तो ऐसी संख्या 6 आ जाएगी, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 7/2 है, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 11/6 है, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कॉमा 21/3 है, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 6 कम 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, 7 की 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट 11 आ जाएगा। उसी तरह 3 दूनी 6, 21 की 2 से मल्टीप्लाई किया 42 आ जाएगा। तो इसमें बड़ी भिन्न क्या होगी? बड़ी भिन्न आ जाएगी भाई, बड़ी भिन्न। अब देखो, हमें 42 प्राप्त हुआ है, बड़ी संख्या। तो 42 किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 21/24 से। तो बड़ी भिन्न आ जाएगी 21/24। उसी तरह छोटी भिन्न, छोटी भिन्न क्या होगी? छोटी भिन्न, छोटी संख्या 6 प्राप्त हुई है, किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 1/2। इसका आंसर आ जाएगा। भिन्न के अंदर सारे क्वेश्चन आज तक जितने पूछे गए हैं सारे इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जैसे 7/9 है कॉमा 3/5 है कॉमा 11/19 है, एज इट इज। और लगा लो जैसे 21/25 है। इसमें बड़ी भिन्न छोटी भिन्न भी कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 7/9 में से 7 घटाएंगे 2 का डिफरेंस, 5 में से 3 घटाएंगे 2 का डिफरेंस। उसी तरह 19 में से 11 घटाएंगे 8 का डिफरेंस यहाँ लिखना है। 21/25 में से 21 घटाएंगे 4 होगा, 4 इसी के नीचे लिखना है। अब ऐसी संख्या लिखनी है जो 2 से ही भाग जाए, 8 से ही भाग जाए और 4 से ही भाग जाए। तो संख्या हमने 8 मान ली, 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कॉमा 3/2 है, 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 11/8 है तो 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह 21/4 है तो 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से काटा है, 2 चौके 8, 7 की 4 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया 28 आ जाएगा। 2 चौके 8, 3 की 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल आउट 11 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 21 की 2 से मल्टीप्लाई किया 42 आ जाएगा। तो बड़ी भिन्न या बड़ी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न क्या आएगी भाई? देखो, बड़ी भिन्न हमें प्राप्त हुई है, बड़ी संख्या हमें 42 प्राप्त हुई है, किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 21/25 से प्राप्त हुई है। तो बड़ी भिन्न आ जाएगी 21/25। उसी तरह छोटी भिन्न क्या होगी? छोटी भिन्न देखो, छोटी संख्या 11 प्राप्त हुई है, किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 11/19 से। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भिन्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, चाहे वो HSC का पेपर रहा है, वो स्टेट का रहा है और रीट कर रहा हो, सारा क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक इसी में से आए हैं। इसी तरह की टाइप देखो, 7/9 है, 3/5 है, 11/19 है, 21/25 है। डिफरेंस करना है। ठीक है, 9 में से 7 घटाएंगे 2 का डिफरेंस, 5 में से 3 घटाएंगे 2 का डिफरेंस, 19 में से 11 घटाएंगे 8 का डिफरेंस नीचे लिखना है। 25 में से 21 घटाएंगे 4 का डिफरेंस 4 यहाँ पर लिखना है। अब ऐसी संख्या लिखनी है जो 2 से ही भाग जाए, 8 से ही भाग जाए या 4 से। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं 2, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम
लेकर देखने की कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। जैसे 2 से भाग जाने वाली संख्या 8 से जाने वाली और 4 से भाग जाने वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 8 है वो 2 से भी जा रही है, 8 से भी जा रही है और 4 से भी जा रही है। 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, जैसे थर्ड क्वेश्चन अगला, जैसे भाई 7/11 है कॉमा 11/13 है कॉमा, उसी तरह 5/9 है। इसमें भी छोटी बड़ी भिन्न इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। एज इट इज सेम टू सेम 7 अब 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 का डिफरेंस आएगा। उसी तरह 11/13 में से 11 घटाएंगे 2 का डिफरेंस आएगा। उसी तरह 5/9 में से 5 घटाएंगे 4 का डिफरेंस आएगा। उसी तरह 4, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे या 4 से भागने वाली संख्या 2 से 4 से 4 आ जाएगा। 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो कॉमा 11/2 है, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद 5/4 है, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 1 7 आ जाएगा। 11 की 2 से मल्टीप्लाई किया 22 आ जाएगा। उसी तरह अगला 5 आ जाएगा। बड़ी भिन्न क्या मिलेगी? बड़ी भिन्न निकाल दो। बड़ी संख्या 22 है, किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 11/13 से, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह छोटी भिन्न क्या मिलेगी? छोटी भिन्न जैसे 5 आई है, किस भिन्न से आई है? 5/9 से। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। एक ही क्लास में हम पूरी भिन्न का चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जैसे 31/34 है, ठीक है। 51/57 है, ठीक है। उसी तरह 71 कुछ भी लगा लो, 71/77 है। क्वेश्चन इसमें इस तरह पूछता है, जैसे उसी तरह निकालो पहले। अब इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे आरोही क्रम में क्वेश्चन किस तरह पूछता है, अवरोही क्रम में क्वेश्चन किस तरह पूछता है। जैसे 31/34 में से 31 घटाया तो 3 का डिफरेंस यहाँ लिखना है। उसी तरह 51/57 में से 51 घटाएंगे 6 आएगा, 6 का यहाँ पर लिखना है। 71 कितना आएगा? 77 में से 71 घटाएंगे 6 का डिफरेंस 6 यहाँ लिखना है। अब ऐसी संख्या लिखनी है जो 3 से भाग जाए, 6 से भाग जाए और 6 से भाग जाए। 6 मान लिया, जैसे 31/3 है, 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 51/6 है तो 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 71/6 है तो 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। 3 दूनी 6, 31 की 2 से मल्टीप्लाई किया तो 62 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट 51 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट 71 आ जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें किस तरह पूछ सकता हो? आरोही क्रम में लगाओ। भिन्न जो दी गई उन्हें आरोही क्रम में किस तरह लगाएंगे? आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ता हुआ क्रम। समय पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। समय पहले छोटी संख्या 51 है, किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 51/57। इसके बाद में इससे बड़े वाली संख्या 62 किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 31/34 से प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद बड़ी संख्या 71 किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 71/77 से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। इस तरह का 4 ऑप्शन दे सकता है, जैसे 51/57, 31/34, 71/77। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आरोही क्रम में है? कहीं पर ये लिखकर बाद में ये लिख दे, बाद में ये लिख दे। कहीं पर पहले ये लिख दे, पहले ही, फिर बाद में ये लिख दे, फिर ये लिख दे। इस तरह 4 ऑप्शन डायरेक्ट दे सकता है भाई। इस तरह क्वेश्चन आए हैं पीछे जितने क्वेश्चन आए हैं पेपर में, वो हम डिस्कस करेंगे इतने करने के बाद में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अवरोही क्रम में किस तरह लगाते हैं। अगला एक और क्वेश्चन, जितना उसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे 7/9 है, कुछ भी मान लो, जैसे 3/7 है। इससे अगला 6/13 है। इससे अगला कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 15/17 है, ठीक है। चलो देखो, एज इट इज निकालना है। जैसे 9 में से 7 घटाएंगे 2 का डिफरेंस आएगा। उसी तरह 3/7 में से 3 घटाएंगे 4 का डिफरेंस। उसी तरह अगला 6/13 में से 6 घटाएंगे 7 का डिफरेंस आ जाएगा। उसी तरह 15, अब देखो 17 में से 15 घटाएंगे 2 का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो ऐसी संख्या लिखनी है जो 2 से भाग जाए, 4 से भी जाए, 7 से भी जाए और 2 से भी जाए।
14 मान ली, 7/2 है, 14 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 14 तो नहीं होगी भाई, ठीक है, 28 कोई भी संख्या जैसे 28 मान लो, ठीक है ना, 28 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 है, 28 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6/7 है, 28 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसी तरह 15/2 है, 28 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखो, 2 से काटे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 की 7 से मल्टीप्लाई किया 98 आ जाएगा। इसके बाद में 4 7 28, 7 21 आ जाएगा, 7 चौके 28, 6 चौके 24 आ जाएगा, 2 से इसने काटे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 15 की 14 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60, 6 15 6 की 2 से 10, ठीक है ना। तो इसने अवरोही क्रम में हम किस तरह लगाएंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है उतरता हुआ क्रम, समय पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है ना। समय पहले बड़ी संख्या कौन सी है, 2 से 10 किस भिन्न से प्राप्त हुई है, 15/17 से, सबसे पहले 15/17, फिर इससे छोटे वाली, ठीक है। उसके बाद में 98 है, इससे छोटी 2 से 10 से किस भिन्न से प्राप्त हुई है, 7/9 से, फिर इससे छोटे वाली 24 किस भिन्न से प्राप्त हुई है, 6/13 से प्राप्त हुई है, फिर इससे छोटे वाली 21 किस भिन्न से प्राप्त हुई है, 3/7 से, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह निकालना, देखो 2 4 7 और 2 का एलसीएम या ऐसी संख्या लिखनी है जो 2 से भाग जाए, 4 से भी, 7 से, 2 से हमने 14 ले लिया, तो वो 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा था, इसके बाद में मैंने 28 लिया, ठीक है ना। 28 वो 2 से ही भाग जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, ठीक है ना, 7 से भी जा रहा है, फिर 2 से भी जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 31/32 है, 71/72 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5/6 है, 41/42 है। इसी में छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेम टू सेम। अब देखो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, देखो जिनके बीच में डिफरेंस सेम है, जैसे 32 में से 31 घटाएंगे 1 का डिफरेंस आएगा, 72 में से 71 घटाएंगे 1 का डिफरेंस आएगा, उसी तरह 6 में से 5 घटाएंगे 1 का डिफरेंस आएगा, 42 में से 31 घटाएंगे 1 का डिफरेंस। यदि डिफरेंस सेम आ जाए तो बड़ी भिन्न छोटी भिन्न किस तरह ज्ञात करेंगे, अंश के अंदर जो बड़ी संख्या है वही बड़ी भिन्न होगी। अंश के अंदर किसके अंदर बड़ी संख्या है, देखो 71 ये बड़ी संख्या है, ठीक है, तो बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी, 71/72। उसी तरह छोटी भिन्न क्या आ जाएगी, जिसका अंश छोटा है, यदि डिफरेंस सेम हो, जिसका अंश छोटा हो वह छोटी भिन्न प्राप्त होगी। छोटी भिन्न देखो, अंश छोटा 5 है तो छोटी भिन्न 5 आ जाएगी। यदि इसने आरोही क्रम में लगाया जाए, आरोही क्रम, तो समय पहले छोटी संख्या, छोटी 5/6 है, फिर इससे बड़ी वाली 31/32 है, फिर इससे बड़ी 41/42 है, फिर इससे बड़ी 71/72, आंसर आ जाएगा। उसी तरह अवरोही क्रम में किस तरह लगाएंगे, ठीक है। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में देखो, समय पहले बड़ी संख्या, समय पहले बड़ी संख्या देखो 71 है तो समय पहले यही आ जाएगी 71/72, फिर इससे छोटे वाली 41/42 आ जाएगी, ठीक है। फिर इससे छोटे वाली 31/32 आ जाएगी, फिर इससे छोटे वाली 5/6 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो एसएससी का पेपर हो, स्टेट का, रीट का, सारे भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह आए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं इस तरह का, बाद में हम पीछे प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला देखो, डिफरेंस सेम हो तो हम किस तरह निकालेंगे, पेन टेक की जरूरत नहीं है, सीधा निकाल सकते हैं। जैसे 7/9 है, कॉमा 5/7 है, कॉमा 11/13 है, कॉमा 71/73 है, ठीक है ना। इसी तरह छोटी भिन्न बड़ी भिन्न सेम टू सेम डिफरेंस देखो, 9 में से 7 घटाए तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 का डिफरेंस, 13 में से 11 घटाएंगे 2 का डिफरेंस आएगा, 73 में से 71 घटाएंगे 2 का डिफरेंस। यदि डिफरेंस सेम आ जाए तो बड़ी छोटी भिन्न हम कैसे निकालेंगे, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। जिसका अंश छोटा है वो बड़ी भिन्न क्या आएगी, जिसका अंश बड़ा है 71, अंश बड़ा है तो 71/73 बड़ी भिन्न आ जाएगी। उसी तरह छोटी भिन्न क्या आएगी, वही जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न आ जाएगी, अंश 5 छोटा है तो छोटी भिन्न क्या आ जाएगी, 5/7 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जैसे अगला क्वेश्चन 1/2 है, उसी तरह 3/5 है, ठीक है। एक और लेते हैं, अब की बार 10/3 लेते हैं भाई, ठीक है। अगला जैसे भाई 5/1 और ले लिया 9, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हम छोटी और बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक बार थोड़ा ध्यान से। एज इट इज, जैसे 1/2 में से घटाए तो 1 का डिफरेंस है, उसी तरह 5 में से 3 घटाए तो 2 का डिफरेंस है। अब ये चीज थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए अच्छी तरह। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं सबका हर अंश से बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर अंश है वो हर से बड़ा है। इब तक जितने क्वेश्चन करे हैं सब के अंदर हर था वो सबसे बड़ा आया था, अंश से बड़ा मिला था। इस कारण इसे छोड़ देते हैं। अगला देखो 5/9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा। यदि सीधा क्वेश्चन पूछ ले बड़ी भिन्न ज्ञात करें तो बड़ी भिन्न सीधी क्लियर है। देखो बड़ी भिन्न 10/9 ही आएगी। इस तरह आएगी, देखो एक बार सपोज करो, जैसे मैंने 1 ने 2 से भाग किया, 1 को मैं 2 से भाग कर रहा हूं, कितना आ रहा है देखो। 1 को हम 2 से भाग करेंगे, एक बार सपोज करो कितना आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। 3 को हम 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। 5 को हम 9 से भाग करेंगे, 0.945, मतलब 0 पॉइंट में आ रहा है। यदि हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3.3 इस समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखो बड़ी भिन्न क्या है, जल्दी के चक्कर में कहीं इसे 10/7 मत लिख देना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लियो। बड़ी भिन्न यही आएगी इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने खातिर इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप देख लो जी, 10 ने 3 से भाग करेंगे तो 3.3 आएगा, इसका मतलब बड़ी भिन्न क्या आएगी, 10/3 आएगी। बाकी सेम टू सेम एज इट इज उस तरह डिस्कस करना है। जैसे देखो 1, 2 और 4 का एलसीएम 2 आ जाए, 4 आ जाएगा। 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 है, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ये तो अपने आप में बड़ी संख्या है, बड़ी भिन्न है। अब 5/4 है, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4। अभी क्या आ जाएगा, 4,3,5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जब मैं इस तरह पूछता हूँ, इसे आरोही क्रम में लगाएं, समय पहले छोटी संख्या आएगी, ठीक है ना। समय पहले छोटी संख्या 3 आई है, 3 किन भिन्न से मिली है अपने, 3/5 से। फिर इससे बड़े वाली 4 है, 4 किस भिन्न से मिली है भाई, 1/2 से। फिर इससे बड़े वाली 5 है, ठीक है। 5 किससे मिला है, 5/9 से मिला है। अब सीधी बात है, ठीक है ना। 3/4 है, समय पहले छोटी भिन्न है, फिर इससे बड़ी वाली 4 है, 4 किस भिन्न से आया है, 1/2। फिर इससे बड़े वाली भिन्न 5 है, किससे मिली है, 5/9 से, ठीक है ना। अब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है तो सब में लास्ट में क्या आ जाएगा, 10/9 आ जाएगा। क्यों, आरोही क्रम होता है चढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। समय पहले छोटे वाली संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। थोड़ा ध्यान रख लियो अच्छी तरह, ठीक है ना। ये थोड़ा, इसे थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से कर लियो, ठीक है। अब हम वह क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो स्टेट पीआरटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, एचएससी कलक के अंदर आए हैं, ठीक है। वह डिस्कस करते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन देख लेना, सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं जितने भी आए हैं। चलो आप देखते हैं पीछे परिवेश से आए हुए क्वेश्चन। जैसे स्टेट के अंदर आया था पिछली बार, बड़ी भिन्न बताएं। जैसे 1/3 है, 2/5, 4/7, 5/9 है, ठीक है। बड़ी भिन्न ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज। देखो 1/3 में से घटाएंगे 2 का डिफरेंस, 2 यहाँ लिखना है। 2/5 में से 2 घटाएंगे, 3 का डिफरेंस यहाँ पर करना है। 4/7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा। उसी तरह 5/9 में से 5 घटाएंगे 4 यहाँ पर आएगा। अब ऐसी संख्या लिखनी है जो 2 से ही भाग जाए, 3 से भी जाए और 4 से भी जाए। एलसीएम लेने की कोई खास जरूरत नहीं भाई, सीधा ही लिख दो ऐसी संख्या जो 2 से ही भाग जाए, 3 से भी जाए, 3 से भी जाए, 4 से भी जाए। 12 है, 1/2 गुणा में 12 यहाँ कर दो। 2/3 है, 12 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 4/3 है, 12 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 5/4 है, 12 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। काट दो, 2 6 के 12, 6 आ जाएगा।
3 चौके 12, 4 की 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा। 3 चौके 12, 4 की 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा। 4 की 12, 5 की 15। ठीक है, स्टेप के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा ही बड़ी भिन्न बताएं तो बड़ी भिन्न क्या आएगी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेट पीआरटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। चलो देखो, बड़ी संख्या हमें 16 प्राप्त हुई है, किस भिन्न से प्राप्त हुई है? 4/7। तो बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी? 4/7। ठीक है ना। भिन्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। पिछले स्टेट पीआरटी के अंदर एक क्वेश्चन और आया था भिन्न से रिलेटेड। देखो, क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी एक और, कौन सा सही है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 3/4 है, 2/3 है, कॉमा अगली भिन्न है 3/5। ठीक है ना। 4 ऑप्शन बनाकर दिए गए थे, किस तरह देखो एज इट इज। 4 में से 3 घटाएंगे 1 का डिफरेंस आएगा। 2/3 में से 2 घटाएंगे 1 का डिफरेंस। अब देखो 5 में से 3 घटाए 2 का डिफरेंस। अब देखो 1 2 का एलसीएम या 2 भाग जाने वाली संख्या 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 2/1 है, 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 है, 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन किस तरह थे, कौन सा सही है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, सबसे पहले या तो इसने आरोही में दिया पाएगा ऑप्शन, जैसे आरोही क्रम सबसे पहले छोटी 3 है, 3 किस भिन्न से मिला है, जैसे आरोही क्रम में दिखा सकता है भाई। 4 ऑप्शन बताया गया था स्टार्टिंग में। 3 किससे मिला है? 3/5 से। फिर इससे बड़े वाली संख्या 4 किससे मिली है? 2/3 से। फिर इससे बड़े 6 है, 6 हमें किससे मिला है? 3/4 से। या तो 4 ऑप्शन इस तरह दिए गए थे, ठीक है ना, या फिर अवरोही क्रम में दिए गए थे, इस तरह अवरोही क्रम। समय पहले बड़ी संख्या आएगी, 6 संख्या एक किस भिन्न से मिली है? 3/4 से। फिर इससे बड़े वाली संख्या 3/4 है, फिर इससे छोटी 4 है, 4 किससे मिली है? 2/3 भिन्न से। फिर इससे छोटे वाली 3 है, 3 किससे मिली है? 3/5 से। ये भी क्वेश्चन पीछे पीआरटी के अंदर आया क्वेश्चन था। हम 1-2 क्वेश्चन की और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं जो पीछे वाले क्लक में आए हुए क्वेश्चन थे भिन्न से रिलेटेड। उसके बाद में भिन्न का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन इसी तरह पूछे गए थे भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरोही क्रम में लिखो। 85 क्लक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पीछे वाले पेपर में। अब जो आया था ये क्लक वाला नहीं, इससे पीछे वाले में जैसे 7/9 है, कोमा 8/9 है, कोमा 3/2 है, 9/11 है। ठीक है, अब देखो एच टी सेम टू सेम। 7/9 में से 7 घटाएंगे 2 का डिफरेंस आएगा। उसी तरह 8/9 में से 8 घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, आ गए क्वेश्चन और 3/2 है, इसके अंदर अंश है वो बड़ा है हर से, तो इसे छोड़ते हैं, एक बार अगला करते हैं। 9/11 में से 9 घटाएंगे 2 का डिफरेंस आएगा। पहले हम इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा क्रम सही है, कौन सी या बड़ी भिन्न है। अब देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़ी भिन्न सीध बिना देखे सीधा आंसर निकाल दियो। ठीक है ना। यदि हर बड़ा आ जाए अंश से, जैसे 3 के अंदर है हर है वो अंश से बड़ा है, 7/9 है हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है अंश से, इसमें भी हर बड़ा है अंश से, इसके अंदर अंश बड़ा है हर से, तो बड़ी भिन्न सीधा आंसर लगा सकते हैं 3/2 आएगा। देखो 3/2 आने वाला है। जैसे 7 को हम 9 से भाग करेंगे 0.9763, कितना लगभग आएगा? 9.7 को लगभग आएगा। ठीक है, यो कितना आएगा? 80 ने 9 से भाग करें 9.98 है, 0.8 आ जाएगा। यो आ जाएगा 90 ने 11 से भाग करें 0.8 आ जाएगा। तो सीधी बात है 9 को हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। और जितने भी क्वेश्चन है 0 पॉइंट में आ रहे हैं, इसका मतलब बड़ी भिन्न क्या आएगी? 3/2 आएगी। जल्दी के चक्कर में कहीं 3/1 मत कर देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा भाई। अब देखो, अब ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, निकाल लिया। जैसे 2 का एलसीएम 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 8/1 है 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो अपना आप में है बड़ी। 9/2 है 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये 7, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है ना। बड़े भिन्न ये है, छोटी भिन्न पूछ ले
तो छोटी भिन्न क्या आएगी, 7 आएगी। 7 हमें किससे प्राप्त हुआ है, छोटी भिन्न 7 किससे प्राप्त हुई, 7/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब भिन्न का जितना भी था सारे कंसेप्ट इस तरह है, भिन्न में रिलेटेड क्वेश्चन आज तक इतने से आए हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।